Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 5.1 पेज नंबर 85। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएँ। सो क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और हमें रीज़न भी बताना है कि वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकती है। जैसे कि एक पॉइंट है, अब इससे सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है क्या? इससे तो और भी लाइंस पास कर सकती है, जैसे कि ये तो कितनी भी लाइन इससे पास कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी असंख्य लाइनें खींची जा सकती है या फिर पास हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से असंख्य लाइनें पास हो सकती है। तो क्या ये सही है? जैसे कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हम दो पॉइंट बना लेते हैं, एक ये और एक ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ एक ही लाइन तो खींची जा सकती है, और लाइन हम खींच ही नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इससे हम और कोई लाइन नहीं खींच सकते, सिर्फ ए से बी तक ही लाइन खींच सकते हैं। तो हमने लिख दिया ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ओनली अ सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन ही खींची जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है एक टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड की तरफ, जैसे कि ये टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन होती है जिसका एंड पॉइंट होता है। तो इसमें कहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को दोनों ही साइड की तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इधर भी कितना बढ़ाया जा सकता है और इधर भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये ट्रू है। ये मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पोस्टुलेट सेकंड बताया था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली। इसका मतलब है टर्मिनेटेड लाइन को कितना भी दोनों ही तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो हमने लिख दिया ट्रू बाय पोस्टुलेट सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली ऑन बोथ साइड्स। किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड में कितना भी बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर टू सर्कल्स इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये टू सर्कल्स हैं, एक तो ये और ये दोनों ही इक्वल हैं। तो दो सर्कल्स इक्वल कब होंगे? जब उनका एरिया दोनों का सेम होगा। तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि एरिया फाइंड हम करते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर से। अब जब दोनों सर्कल सेम है, सेम इक्वल है, मतलब दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों में रेडियस भी तो सेम ही होगी। इसकी रेडियस जो होगी वही इसकी रेडियस होगी, क्योंकि जो रेडियस होगी उससे ही हम एरिया फाइंड करेंगे, और हमें क्या रखा है कि एरिया दोनों का इक्वल है, तो रेडियस भी दोनों का इक्वल ही होगा। तो हमने इसका आंसर लिख दिया ट्रू बिकॉज टू सर्कल्स आर इक्वल व्हेन देयर एरिया आर इक्वल एंड एरिया डिपेंड ऑन रेडियाई ऑफ सर्कल, सो रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब है कि टू सर्कल्स इक्वल तब होंगे जब उनका एरिया इक्वल होगा, और एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, तो रेडियस भी उनकी इक्वल ही होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरिया दो सर्कल इक्वल बताए हैं। तो इसे आप किसी भी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ स्टेटमेंट है इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये फिगर है, यहाँ हमें ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू बताया है और पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई बताया है। तो बताना है कि क्या ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ए बी भी एक्स वाई के इक्वल होंगे।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि एक्सियोम है कि अगर दो चीज़ें तीसरी चीज़ के इक्वल है तो वो तीनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होती है। तो ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी। तो हमने लिख दिया ट्रू बाय द एक्सियोम दैट इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।